बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरमान अलीम। तो गाइस आज हम बनाने वाले देख रहे हैं आप लोग मज़ेदार सा जनाब आलू गोश्त। बहुत ही यमी सी रेसिपी आपको बताने वाला हूं और बहुत ही आसान। तो गाइस बिल्कुल ये हमारी अम्मी जान की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बनाती हैं। और तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं अपना आलू गोश्त बनाना। तो आपको बताया तो जनाब मैंने हाफ़ के जी बिल्कुल आलू ले लिए हैं और 2 अदद दरमियाने साइज़ की हमने प्याज ले लिए जनाब। बारीक इसकी कटिंग कर लेगा ताकि ये बिल्कुल हल हो जाए और इसका बेहतरीन सा जनाब मसाला बन जाएगा। तो गाइस मैंने ले लिया है गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा ले लिया है 4 दाने, मैंने लौंग के ले लिए हैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च ले ली है और नमक अपनी टेस्ट टू अकॉर्ड ले लीजिएगा और थोड़ी सी जनाब दालचीनी और बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता वगैरह। ठीक है गाइस। और गाइस इसको स्पाइसी करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो है हमारी जनाब रेड चिली का पाउडर। ये मैंने लिया 1.5 टी स्पून। हल्दी मैंने लिए गाइस हाफ़ टी स्पून। ये पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून और गरम मसाले का पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून ले लिया। और गाइस इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं जाएंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये देखें बिल्कुल पेस्ट बना के रख लिया करें लहसुन अदरक का, बहुत ही करामत और बहुत ही टेस्ट इसका आता है जनाब। ये दोनों का पेस्ट मैंने ले लिया 2 टीस्पून। हाफ़ के जी मैंने गोश्त लिया जनाब बच्चे का, बिल्कुल चाँप का मैं गोश्त पसंद करता हूँ, हड्डी वाला। और 1 कप हमने ले लिए गाइस दही। ठीक है गाइस, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। 1 कप दही को अच्छे से हमने फेंट लिया है और बिल्कुल जनाब बेहतरीन से आप रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं अपनी। ऑयल डाल देंगे जनाब, हाफ़ कप मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है और इसमें हम अपनी जो प्याज हमने 2 अदद कटिंग कर ली थी वो प्याज बिल्कुल डाल के बिल्कुल मैंने इसको सौते से करना है। ठीक है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, लाल नहीं करना, जलाना नहीं है। ये देखें आप लोग बिल्कुल इस तरीके से गाइस। ठीक है, इस तरह मैंने सौते कर लिया अपनी प्याज। बहुत ही आसान रेसिपी आपको बताने लगा हूँ। और जनाब ये चाँप का जो मैंने गोश्त ले लिया है जनाब, बीफ गोश्त है ये, बिल्कुल हाफ़ के जी ये इसके अंदर ऐड कर देंगे गाइस। थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो बिसांदा पानी होता है, थोड़ी सी हींग वगैरह जो होती है वो निकल जाएगी। इसके साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल जो 2 टीस्पून मैंने ले लिया है गाइस, ये इसके साथ इसी वक्त शामिल कर देंगे और इसके साथ इसको भून लेंगे। तो गाइस मज़ेदार सी जनाब इसके अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। पहले अच्छे से इसको भूनेंगे गाइस, फिर इसको गलाने वगैरह का पानी वानी हम बाद में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। देखें इसका कलर चेंज हो चुका है और देखें प्याज मैंने अभी तक बिल्कुल ज़्यादा नहीं जलाई, इससे मेरा टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल मैंने लाल गोल्डन नहीं की। और अब मैं इसके अंदर साबुत जो मसाले मैंने लिए थे गरम मसाले के जनाब, ये बिल्कुल ऐड कर दूँगा और इसके साथ इसको 2 मिनट भूनूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो गाइस टेस्ट आएगा ना इसका, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह जो भी खाएगा। तो गाइस इसमें जो अपने चिली मसाले हैं वो भी हम ऐड कर लेते हैं। पिसी हुई मिर्च जो मैंने ली थी, हल्दी और पिसा हुआ धनिया और जनाब गरम मसाले का पाउडर। तो गाइस ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसमें ऐड कर देंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा भूनना नहीं है कि हम इनको जला देंगे, नहीं गाइस, थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हमने बिल्कुल बिसांदा पानी भून लिया है, उसमें हम जनाब ये देखें आप माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ गया और मैंने अच्छे से मसालों के साथ भून लिया है। बट आप लोगों को ख्याल रखना है कि जलाना कुछ भी नहीं है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करने लगा हूँ 2 से 3 गिलास, ताकि हमारा जनाब गोश्त जो है वो गल जाए। ये देखें मैंने इतना इसके अंदर पानी ऐड कर लिया, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास, क्योंकि बिल्कुल मेरी बोटियाँ डीप हो चुकी हैं। और जब तक ये गल जाता है उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस आप देखें इसको मैंने तकरीबन घंटा हो चुका है, हमारा जनाब बचिया का गोश्त था ये गल चुका है बिल्कुल। और आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मैंने इसको बीच में खोल के ना भून लिया था और आप ये देखें ज़बरदस्त हो चुका है। तो गाइस ऑयल इसमें बिल्कुल आ चुका है। अभी इस वक्त सारा पानी मैंने इसका ड्राई कर दिया। मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ दही। दही ऐड करूँगा गाइस। टमाटरों के साथ हम ये नहीं बनाएंगे, दही के साथ बहुत ज़बरदस्त है इसका जायका आएगा। टमाटर में इसको मैं बिल्कुल टच भी नहीं करने वाला। ठीक है, अच्छे से दही के साथ भून लूँगा। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, अगर आपने दही के साथ इसको नहीं बनाया कभी तो मज़ा आ जाएगा गाइस। टमाटरों की एक बात अलग हो जाती है। दही के साथ इसको अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर इसमें हम जनाब ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह गाइस क्या खुशबू आ रही है इस वक्त, यमी सी, आपको मैं क्या ही बताऊं। सो फ्रेंड दही के साथ भी मैंने इसको भून लिया और अपने प्यारे प्यारे से जनाब येलो कलर के हमने जो आलू इसके अंदर ऐड कर दिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह की नेमतें हैं गाइस। इसको भी अच्छे से भून लेंगे, बट पहले मैं आलू को अच्छे से भून लूँगा, उसके बाद इसमें गलाने का और इसके शोरबे का पानी ऐड कर दूँगा। ठीक है, 2 मिनट मैंने इसको भून लिया। देखें आप माशाल्लाह से आलू भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं गोश्त के साथ। और अब मैंने इसके अंदर जनाब पानी इतना ऐड करना है कि हमारा जो शुरबा बनेगा ना वो भी इसी में से बन
जाएगा। और बिल्कुल मैं लंबा पानी करने वाला नहीं हूँ कि गाइस जैसे हम लोग कर देते हैं, अक्सर मेहमान आते हैं तो लंबा पानी कर देते हैं। सो गाइस वैसा नहीं करना है, हमने टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मैं बिल्कुल थोड़ा सा शुरुआ पसंद करता हूँ, और बिल्कुल गाइस वैसे ही शुरुआ रखना चाहिए। अगर आपको जायका चाहिए खाने के अंदर, फ्लेवर चाहिए आलू गोश्त का, तो फूड फ्लेवर AHM को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारा पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, आलू बिल्कुल गल जाएंगे। तो सुभान अल्लाह गाइस, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखिए आलू बिल्कुल गल चुके हैं, आलू नज़र आ जाते हैं गाइस। जब गल जाते हैं तो इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं जिन्हें आप बिल्कुल साबुत, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और मज़ा आ जाएगा गाइस जब आप इसको तोड़ के खाएंगे। तो गाइस ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। ठीक है, मैंने पानी बिल्कुल अपने मुताबिक रख लिया है थोड़ा सा। अब मैं इसको ढक दूंगा थोड़ी देर, ताकि गाइस ये थोड़ी सी मिर्चें हमारी पक जाएंगी और ऑयल इसके अंदर आ जाएगा बेहतरीन सा 2 मिनट में। और थोड़ा सा पानी भी इसका थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। अच्छे से भुन गया है गाइस, ये देख लें आप लोग माशाल्लाह से ऑयल भी इसमें आने लगा है। बिल्कुल गाइस ये देखें बिल्कुल रेडी हो रहा है हमारा। बिल्कुल मैंने इतना थिक नहीं रखा इसको, और ना ही ज़्यादा लंबा पानी मैंने किया है, ना ही मेहमान आ रहे घर पे गाइस आज। तो बिल्कुल आराम से मैं खाना बना सकता हूँ। और मैंने इसके अंदर डाल दिया हरा धनिया, बारीक चॉप हुआ हुआ हरा धनिया डाल दिया गाइस, बहुत ज़बरदस्त। अब सिर्फ इसमें ऑयल आ जाएगा और फ्लेम मैंने अपना बिल्कुल बंद कर दिया। सुभान अल्लाह गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह जनाब, ऑयल बिल्कुल आ चुका है। सो गाइस मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। देखें ऑयल इसके अंदर बिल्कुल बेहतरीन आ चुका है। तो गाइस आप लोग कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताया करें कि गाइस रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, और हमें कोई चीज़ अगर आप लोग बताना चाहते तो बिल्कुल कमेंट्स के ज़रिए बताया करें। बहुत अच्छा लगता है गाइस आपके कमेंट्स पढ़ के, अपनी राय का इजहार करते रहा करें। और मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ गाइस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अजीज़ और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, गार्निश के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गाइस चॉप हुआ हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है, और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो गाइस जितना लजीज ये नज़र आ रहा है खाने में, उससे भी कहीं ज़्यादा ये लजीज होगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है रेसिपी, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है आपको कैसी लगी रेसिपी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, आपके दस्तरखानों को हरा भरा रखे। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।